पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी चुनाव जो है वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनाव से बढ़ती हुई गर्मी जो है वो हमारे सामने नजर आ रही है। अगर बात की जाए तमाम पार्टियों की, तो तमाम पार्टियों के बीच से जो बातें हमारे सामने नजर आ रही हैं, हम लगातार इस पे अपना बात जो है वो सामने रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आपका स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम नहले पे दहला में, जिसमें हम बाबा से आज जानेंगे ओपिनियन पोल में किसकी कितनी सीटें, मोदी या तेजस्वी में किसका चला जलवा। पहले तो बाबा स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, क्या लगता है अभी चुनाव का माहौल है, इस पे तमाम पार्टियां जो हैं वो जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। बाबा, क्या लगता है किनका परिणाम भारी दिख रहा है? देखिए वेद, ये कहानी बहुत पुरानी है और इतिहास के पन्नों पर इसको लिखने के लिए सभी दलों ने अपना अपना प्रयास किया था, लेकिन अंततः फैसला वहीं होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार आज से 3 महीने पहले महागठबंधन का हिस्सा थे, तो सर्वे रिपोर्ट सामने आया था। उस सर्वे रिपोर्ट में ये दिखाया जा रहा था कि 30 से 32 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए जीत रही है, तो बाकी की शेष सीटें जो है वो महागठबंधन जीत रही है। कई एजेंसियों ने सर्वे किया था, आपको याद होगा कि भारत लाइव ने भी सर्वे किया था। भारत लाइव की टीम लगातार सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के क्षेत्र में अपना सर्वे की थी। तो वहीं आपको बता दें, भागलपुर से लेकर के बक्सर तक हमारी टीम ने विभिन्न मुद्दों पर लोगों से बात किया था। नतीजा वही आया था। हमने ये कह दिया था स्पष्ट तरीके से, जो जनता के मत थे उसके आधार पर हमने बताया था कि ये आंकड़ा जो है वो 34-35 के आसपास एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने एक बड़ा ट्विस्ट सामने लाया, और नीतीश कुमार जिस महागठबंधन में मोदी विरोधी और भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर रहे थे, वो खुद ही मोदी के साथ हो गए। उसके बाद से कहा जाने लगा कि परिणाम में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, लेकिन लगातार कई सर्वे होने के बाद भी ये बातें साफ नजर नहीं आ रही थी। कई एजेंसियों ने सर्वे किया, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 के पार और 272 के आंकड़े को क्रॉस करने की बात कही, तो उसमें बिहार का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं फोकस था तो वो बिहार पर था, क्योंकि बिहार में लगातार कई राउंड में सरकार बदली। 2020 में एनडीए की सरकार थी, तो 2022 में यही सरकार महागठबंधन की हो गई, और फिर 2024 में यही सरकार बदल करके एक बार फिर से एनडीए की हो गई। इस उलट पलट में कई बातें बदली, कई चीजें हुई, और इसमें कई एजेंसियों ने सर्वे कराया। एबीपी ने भी सर्वे कराया था, इससे पहले भी और इसके बाद भी। चुनाव शुरू होने के समय भी ओपिनियन पोल जो है वो लगातार आते रहते हैं, आप जैसा जानते ही हैं। लोगों से बातचीत किया जाता है और बातचीत के आधार पर ये हम पर निकालते हैं कि आखिर लोगों का मिजाज क्या है। हमारी टीम ने जो सर्वे किया है हम वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो ओपिनियन पोल हमारे सामने आया है एबीपी का, उसके आधार पर एबीपी का मानना ये है, जिसमें उनका कहना है, दावा है कि उन्होंने जो ये सर्वे किया है उसमें लगभग 57,000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है, और देश के लगभग 543 सीटों में उन्होंने सर्वे कराया है। इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने जो देश का सर्वे किया है, जिसमें बिहार का भी सर्वे शामिल है, इसमें मार्जिन 3 सीटों का बताया जा रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 51% वोट जो है वो एनडीए के पाले में जा रहा है, और 40% वोट जो है वो जा रहा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और 9% अन्य के खाते में। अब एनडीए की अगर सर्वे की बात करें तो जिस तरह से एनडीए को सीट देने की बात हो रही है, उसमें 33 सीटें एबीपी ने बताया है कि 40 में से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए को मिल रहा है, तो वहीं 7 सीटें जो है वो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को जा रहा है। वोट का स्विंग जो है वो 3% का हो रहा है, और ये सारी बातें उन्होंने कही है। लगभग इसी अंदाजा में नवभारत टाइम्स में भी एक सर्वे किया है, उनका भी मानना यही है। 1 आध सीट ऊपर नीचे उन्होंने सर्वे कराया है, और उनका ओपिनियन पोल भी यही कहता है। लेकिन हम जब 2019 के चुनाव को देखते हैं और 2024 की तुलना उससे करते हैं, और हम जो सर्वे करा रहे हैं, हमारी टीम जो बातें कर रही है, उसमें कई सीटों पे
अदर्स को दिखाया गया है कि एक भी सीट नहीं है, लेकिन कई सीटों पे अदर्स बड़ी मजबूत है। अभी ये कहना जरा जल्दबाजी होगा जब तक कि वोटिंग नहीं हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वोटिंग के अंतिम क्षणों में ही लोगों के मन मिजाज बदलते हैं और परिवर्तन होता है। कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों को लेकर के अभी भी उधेड़-बुन की स्थिति चल रही है। पिछले बार 2019 के चुनाव को अगर गौर से देखें तो वहां साफ नजर आ रहा है कि पटना राजधानी से सटे हुए 2 ऐसे सीट हैं जहां हार जीत का आंकड़ा बड़ी कम था। एक जहानाबाद और दूसरा पाटलिपुत्रा। इन दोनों सीटों को लेकर के इस बार भी वैसे ही रस्साकसी चल रही है और उम्मीदवार भी लगभग सेम है। तो ऐसी स्थिति में ये सर्वे आखिर कहाँ जाएगा? देखिए, अंतिम सर्वे जो होता है वो वोट के दिन के बाद का होता है। जैसे वोट के दिन क्या जनता का मन मिजाज है और जनता किस तरह से सोचती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारी टीम लगातार बिहार के अब तक के कम से कम 25 क्षेत्रों का 25 लोकसभा सीटों का मुआयना कर चुकी है और 25 सीटों के मुआयना के बाद हमने जो देखा है उसमें रिजल्ट बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने जो कहा था कि 4 से 5 सीटें हैं वो अधिकतम महागठबंधन जीत सकती है। 2019 से परिस्थितियां कुछ अलग हैं, कंपटीशन भी बढ़ा है और इन सारी चीजों को लेकर के जो सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आया है और जो लोगों से हमने पूछा है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें एक बड़ा ट्विस्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों में कोई परिवर्तन नहीं किया है, एक आध को अगर छोड़ दे तो। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई कड़ी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम खेल समझिए में कल बताएंगे इस बात को कि आखिरकार ये आंकड़े जो आ रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट है उसमें और आम जनता के जो विचार लिए जा रहे हैं उसमें कितना अंतर है। जनता का मिजाज कैसे डे बाय डे बदल रहा है और इस बदलाव का असर बिहार के 40 सीटों पर क्या पड़ेगा। एक तरफ आप देख रहे होंगे तेजस्वी यादव नाले पे दहला मारना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार अपने स्टार प्रचारकों का भीड़ लगा दिया, जमावड़ा लगा दिया है बिहार में। तो वहीं आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कीजिए, जीतन राम मांझी की बात कीजिए या फिर चिराग पासवान की बात कीजिए। चिराग पासवान को फाइटर बताया गया है और मास्टर ब्लास्टर के रूप में उनको अपनी टीम में शामिल किया गया है, ऐसा राजनाथ सिंह सहित भाजपा के लोगों का मानना है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो हैंड्सअप कर दिया है कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने। हमारे साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि काराकट की जनता हमें कितना प्यार करती है, जो 5 साल हम नहीं रहे हैं उसका क्या असर पड़ा है और 5 साल में वो जनता किस तरह से हमें खोज रही है। वहां की जनता हमें जिताएगी और ये वोट पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के झोली में देने के लिए आना है। तो वहीं आपको बताएं जीतन राम मांझी ने भी यही बात कहा है और कहा है उन्होंने कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को बिहार से जो सीटें मिलेगी उसमें से गया की जनता भी चाहती है कि उनका योगदान हो। ये सारी बातें अपनी जगह पर चल ही रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जनता दल यूनाइटेड हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि वो उनकी सीट पर प्रचार प्रसार करें। 4 सीटों का 19 तारीख को जो पहले चरण में वोटिंग होना है, उससे पहले जो हमारी टीम का सर्वे रिपोर्ट है कि इसमें टक्कर तो है लेकिन चारों की चारों सीटें जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक 51 और 49 के आंकड़े में चल रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता फैसला क्या करती है। ये सारे सर्वे रिपोर्ट जो है वो हम उसे गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट के बाद, ओपिनियन पोल के बाद आप इतना मान के चलिए कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो बहुत कुछ बदला हुआ होगा और चौंकाने वाला होगा। हमारा सर्वे रिपोर्ट तो यही कहता है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद बाबा। तो जैसा कि आपने सुना कि बाबा ने कितने गहराई से और सटीक तरीके से ओपिनियन पोल के बारे में बताया कि इस बार जिस तरह से उलट पुलट का जो मामला है वो हमारे सामने नजर आ रहा था, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार की लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पे। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।